एक समय की बात है। रायपुर शहर के कॉलेज में नेहा, रोहन, अमन और सीमा नाम के 4 दोस्त थे। कॉलेज से घर लौटने के रास्ते अक्सर एक सुमसाम हवेली पड़ती थी। उस हवेली का नाम पहले आनंद भवन हुआ करता था। चारों दोस्तों के दिमाग में हमेशा एक ही बात रहती थी कि ये सच में एक शैतान की हवेली है जो ये लोग बातें करते हैं शहर के होने बावजूद भी। क्या वो सच है या झूठ या कोई अफवाह है? चारों दोस्तों का एक शेयर्ड यूट्यूब चैनल करके था। हॉरर चीज़ों का लोगों में इतना इंटरेस्ट, ये देख के अमन के दिमाग में एक सवाल आया, क्या हम उस हवेली पर जाएं? अगले ही पल अमन ने ये सुझाव अपने दोस्तों को दिया। ये सुझाव सुनकर दोस्त बड़े उत्साहित हुए। नेहा ने इस पर कहा, वाओ अमन, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। रात के 2 बजते ही चारों दोस्त हवेली के लिए निकल पड़े। पहुंचते ही रोहन ने अपना कैमरा शुरू किया और अपने कैमरा में बोला, आज हम रायपुर शहर की सुमसाम हवेली पे आ चुके हैं। सुना है यहाँ कमरों में अजीब सी चीखें अक्सर गूंजा करती है। इतना ही रोहन के कहते दरवाजा अपने आप मराते हुए थे। अंदर बहुत अंधेरा और दीवारों पे मकड़ियों के जाले थे। दरवाजा खुलने पर उन सब के अंदर जाते ही वो दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हुआ। नेहा डर कर बोली, ये किसने किया? नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा हो। इन सब के थोड़ा आगे चलने पर वो एक कमरे में जा पहुंचे। वहाँ एक बड़ा आईना था। आईने में चारों दोस्त दिख रहे थे, लेकिन अचानक 5वां चेहरा भी दिखाई दिया। औरत, सड़ी और गली आंखें, खून से भीगा मुंह। आईना अचानक चटक कर टूट गया और सभी दोस्त डर के मारे चीख उठे। अचानक उस हवेली की लाइट शुरू हुई और फिर बंद होकर फिर शुरू हुई और फिर बंद हुई। सब डर कर चारों ओर अलग अलग भागने लगे। नेहा को किसी ने उसके पैर से घसीटकर उसी कमरे के अंदर वापस खींच लिया। वही दूसरी ओर मन का कैमरा उसके हाथ से गिरा। रिकॉर्डिंग में अब एक साया दिख रहा था जो और कुछ नहीं लेकिन छत से उल्टा लटकता हुआ उसी औरत का शव। लेकिन किसी तरह रोहन और सीमा मेन डोर तक पहुंच गए, लेकिन उसके बाहर नहीं जा पाए। वो दोनों दरवाजा पीटते रहे, मदद के लिए चिल्लाते रहे, मगर वो दरवाजा तो खुला ही नहीं। और अचानक से सीमा को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वो हल्की सी मुड़ी और देखा तो वही औरत लंबे काले बाल जमीन पर घसीटती हुई उनकी ओर रेंग रही थी। उसकी आंखें सफेद थी। वो धीरे से बोली, तुम्हारी बारी। और फिर पलक झपकते ही दोनों के गले एक साथ मरोड़ दिए। सुबह आसपास के लोगों को हवेली के बाहर एक कैमरा पड़ा मिला। वो कैमरा किसी और का नहीं मगर अमन का ही था। लोगों ने वो वीडियो प्ले किया। वीडियो की एंडिंग में वही औरत दिखाई दी। उसने कैमरा में घूरते हुए बोला, अगली बारी तुम्हारी।